अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये रंग बिरंगे चूजे दिखाने थे जिनको फार्मी चूजे भी कहा जाता है और इनको किस तरह से पाला जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पेट्स केयर और दबाइए बेल आइकन ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। व्यूअर्स, ये चूजे जो है हर किसी को पता होगा, बचपन में काफी लोग जो है ये खरीद कर आते थे, लेकिन जो है ये चूजे मर बहुत जल्दी जाते हैं। तो काफी कमेंट्स आते थे कि बताएं कि हम इन चूजों को जो है वो किस तरह से पाल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना लूं। तो ये दो चूजे जो है वो मैंने खरीदे हैं। इनको तकरीबन मेरे पास आए हुए एक हफ्ते से भी शायद ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गए शायद। तो ये जो है वो मैंने चूजे लिए थे दो। ये मुझे 10 रुपए में एक चूजा मिला, समझो 20 रुपए के जो है वो दो चूजे हो गए। तो इनको जो है लोग कहते हैं कि पालना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूँ इनको पालना जो है वो निहायत आसान काम है। मैं आपको वजह भी बताती हूँ। वजह दरअसल ये है कि चूजे जो हैं इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई होती है। जब ये फार्म हाउस में जो है इंक्यूबेटर में लोग रखते हैं इंजेक्शन, तो इनको जो है इन्होंने लगाया हुआ होता है, वैक्सीनेशन जो है वो इनको लगा दी जाती है। और मुझे नहीं पता उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, लेकिन बहुत अच्छी वैक्सीन होती है। और मेरे ख्याल में इनको इस तरह के कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं या शायद दवाई पिलाई जाती है, जिनकी वजह से इनको भूख ज्यादा लगती है। और इनको जो है वो हर चीज पता होती है कि क्या खाना है और किस तरह से खाना है। अब ये छोटे चूजे हैं, इनको खुद पता था बचपन से ही। जैसे मैं लेकर आई थी, इनके पर भी नहीं निकले हुए थे। वो अगर मेरे पास तस्वीर होगी तो शायद मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो है ये बिल्कुल छोटे से थे, इनके पर जो है वाइट वाले नहीं निकले हुए थे। और इनको जो है वो हर चीज पता थी कि किस तरह से जो है वो खाना है। और ये बचपन से ही घास खा रहे हैं, देख सकते हैं कि इनके लिए इतना घास काफी है। इनको जो है वो मैं बिल्कुल नेचुरल डाइट दे रही हूँ। और माशाल्लाह से जो है ये एक्टिव भी बहुत हैं, क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। और जो है इनको भूख ज्यादा लगती है, तो ये खाना जो है ये खुद ही शौक से खाते हैं। अगर मैं दिखाऊं, ये देखें, इनका पेट जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है। इनको कुछ भी खाने को दो तो ये खा लेते हैं। लेकिन एक मसला जो होता है ना, वो ये है कि इनको बिल्ली और जो चील और कौवे हैं उनसे किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि साइज जो है इनका बहुत छोटा है। इनको कौवे भी उठा के ले जाते हैं खाने के लिए। तो इस वजह से जो है हम इनको बाहर खुला तो नहीं छोड़ सकते हैं, या हम इनको पिंजरे में रख सकते हैं, या हम कमरे के अंदर खोल सकते हैं। अब इस वक्त भी जो है मैंने इनको जो है, जो मुर्गियों का कमरा है उनके अंदर जो है वो मैंने खोला हुआ है, ताकि जो है वो मैं इनकी वीडियो भी बना सकूं। और जो है दिन के टाइम जो है मैं इनको यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन ये शोर ज़्यादा करते हैं, अकेले नहीं बैठते, तो इनको मुझे जो है मजबूरी में जो है वो पिंजरे में डाल के अपने साथ ही रखना पड़ता है, वरना जो है ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए। अब इनको जो है वो अपने खाने के लिए क्या देना है, ये देखें यहाँ पे जो है ये वाला होता है टोका घास। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं टोका घास क्या होता है। तो ये होता है बरसीन का जो है ये टोका घास है। ये आप घास जो है वो दें। अगर आपके पास घास मौजूद नहीं है तो आप सब्जियां दे सकते हैं, जैसे कि पालक हो गई, गोभी हो गई, और बहुत चीज सब्जियां होती हैं, हर मौसम के साथ चेंज होती रहती हैं, तो वो आप उन्हें दे सकते हैं। धनिया बहुत शौक से खाएंगे। और इनको जो है वो आप बाजरा दे खाने के लिए। और जो रोटी जो है वो आपकी बच जाती है उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा भोर लिया करें, और सालन जैसे कि शोरबा बनाया हुआ होता है वो अंदर मिक्स करके जो है इनको खाने के लिए दें। इनकी जो है वो खुराक जो है अच्छी रखें, तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये खुराक अगर आप रखें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पे नेचुरल चीज़ें जो है वो दिया करें। फीड जो है वो ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे जो है वो बीमारियां हो जाती हैं, ना सिर्फ मुर्गियों की, और बल्कि जो इंसान उन मुर्गियों के साथ रहते हैं या जो उनकी सफाई करते हैं उनको भी जो है काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, सांस की बीमारियां ख़ास तौर पर। तो वो फीड जो है वो ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। नेचुरल चीज़ें जो है वो हमेशा दिया करें। घास हो गया, सब्जियां हो गई, इस तरह की चीज़ें। और वैक्सीनेशन का जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन इनकी हुई हुई होती है। हमें जो है ये ज़्यादातर बीमार नहीं होते, लेकिन अगर आप जो है इन्हें किसी बीमार मुर्गियों के साथ रखेंगे तो जाहिर बात है बीमारी तो हो सकती है।
اور اگر یہ بیمار ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈسپرین جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ڈسپرین کی گولی جو ہوتی ہے وہ اگر آپ پانی میں ان کو ڈال کے جو ہے وہ پلا دیا کریں مہینے میں 1 بار یا 2 بار، تو یہ انشاءاللہ نزلہ بخار جیسے چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی یہ بچے رہتے ہیں. تو یا پھر آپ ویکسینیشن اگر کروانا چاہتے ہیں، رانی کھیت کی ویکسینیشن ہوتی ہے، چوزوں کے لیے اسپیشلی ملتی ہے، جو کہ ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں ان کے سروں پہ بھی جو ہوتی ہے ویکسین لگتی ہوتی ہے، پروں کے نیچے بھی لگتی ہے. وہ ہر ویکسین کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بندے سے ویکسین لے رہے ہوتے ہیں ویٹنری سٹور والوں سے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے. تو آپ ویکسین لیتے وقت جو ہے وہ اس بندے سے پوچھ لیا کریں، تو وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور پوچھنا بھی چاہیے کیونکہ ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے، وہ اسی شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. تو ان سے جو ہے وہ آپ ضرور پوچھ لیا کریں کہ اس دوائی کو جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کیا کریں کہ ایکسپائر تو نہیں دوائی، کیونکہ ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، ہمیشہ جو ہے وہ اچھے ویٹنری سٹور سے جو ہے وہ دوائی لیں جہاں پہ اصل دوائی ملتی ہو، نمبر 1. ٹھیک ہے؟ جو نقلی دوائیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی خیال رکھا کریں کہ نقل دوائی نہ ہو، اصل دوائی ہونی چاہیے. اور ان کو پالنا جو ہے وہ کافی آسان ہے. بس ایک ہی چیز جن سے ہمیں بچانا ہے وہ یہ ہے کہ چیل کووں کا یہ شکار نہ ہو اور نہ ہی بلیوں کا یہ شکار بنے. اور یہ دنوں میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کی کوئی دوائی میرے خیال میں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بھوک زیادہ لگتی ہے اور موٹے بھی یہ ہو جاتے ہیں. یہ جو بلکہ ہمارے پاس جو اصیل ہوتی ہیں نا، یہ ان سے زیادہ موٹے بنتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.